एक फकीर ने लिखा है कि संतोष से एकांत में बैठे और मालिक की तरफ ख्याल जोड़े, सुरत शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविरता देखिए बैठा पुर समार। कि या तो जान निकल जाएगी या मालिक के दर्शन हो जाएंगे, इतना पक्का इरादा होना चाहिए। हम थोड़ा सा दर्द होता है, हम जट खड़े हो जाते हैं, ये मन कहता है घंटा सो ले फिर करेंगे, सोता है फिर दिन निकल जाता है। हाँ जी, असल बात तो यह है कि दर्द का होना एक मुबारक निशानी है। हाँ, दर्द का होना मुबारक निशानी है। हाँ जी, जिसके बिना अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। यह अवसर आत्मा के तन और मन से संघर्ष करने का है। हाँ, सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, आत्मा के कल्याण के लिए लड़ाई लड़े, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। सिपाही बॉर्डर पर लड़ाई करता है, बम फटते हैं, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, पीछे तो नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि ये प्रारब्ध लिखा के लिया है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे तीर। इस मन को इतवार नहीं है। ईसा ने लिखा है जानवरों की तरफ देखो, ना कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं, मालिक उनको रोजी देता है, उनसे तो तू अच्छा है। रोटी के लिए मौत के सामने खड़ा है, पर ये अंदर बैठ के भजन सिमरन नहीं करता। ये भजन सिमरन करे, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गौवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी। क्या तू अंदर बैठ, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। पर ये मन बला दुश्मन बैठा है, ये बैठने नहीं देता, एक एक मिनट करके उम्र टपा देता है, पर मालिक की बंदगी नहीं करने देता। तीर्थों पर जाएगा, पुण्यदान करेगा, किताबें पढ़ेगा और जब तब करेगा, पर जो संतों ने सिमरन बताया वो नहीं करता, सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक ना त्याय, अंदर मैल लागी पो दूजे पाए। हाँ जी, आत्मा है चेतन, ये शरीर मन इंद्रियां ये है जड़। ये जड़ चेतन की यहाँ गांठ लगी है। जब तक गांठ नहीं खुलती पल्ले कख नहीं पड़ता। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भैया कंगाल। ये नाम का खजाना सबके अंदर है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। अब जो खजाना ना निकाले तो मालिक का क्या कसूर है? मस्ताना जी के पास एक आदमी आया कि जी मैं बहुत गरीब हूँ। मस्ताना जी का नाम मिला है कि हाँ जी, कि सिमरन कर बादशाह है। हाँ जी, धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे, ये लंबा कोर्स है। बीए में करने के लिए 15-20 साल चाहिए, इसमें भी टाइम लगता है। हाँ जी, जब तक साधक इस संघर्ष के मैदान में नहीं आता और भजन में पूरा समय नहीं देता, तब तक ना तो सूरत ही शरीर से अलग हो सकती है और ना ही मन निश्चल होता है। हाँ, मस्ताना जी कहा करते थे रात और दिन के 24 घंटे होते हैं। क्या तुम 3 घंटे भजन सिमरन करो, वो तुम्हारे सारे काम करेगा। हमें कामों की चिंता है, मालिक की बंदगी की कोई चिंता नहीं है। पूज्य मने साहब रात को 9 बजे बाहर आ जाते थे, हमको बिठा लेते थे, कविराज शब्द बोलते थे, 12 बजा देते थे। बोलो उनके पास कौन से मरबे थे, कौन से उनके कारखाने चलते थे? ये सारी रौनक उन्होंने लगाई है। उन्होंने मस्ताना जी के हुक्म को आखिरी दम तक माना है। हाँ जी, आत्मा के अपने निज भंडार में जाकर सतगुरु का दीदार प्राप्त करने में बड़ी भारी रुकावट यही है। हाँ, बड़ी भारी रुकावट ये शरीर का प्यार ही है, ये खा गया सबको। हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जिस्म का प्यार ही भजन नहीं करने देता। हाँ, ये जिस्म का प्यार ही भजन सिमरन नहीं करने देता। ये गुजरा अमल का प्यार सबको खा गया, ये सारा ही परम है। हाँ, निर्मल बोल। परम का संगल तोड़ निराला। सोचो, हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में है, वहां सुखी रह सकता है?
ये आत्मा सतपुरुष की अंश है। वो सतपुरुष त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। त्रिलोकी तक काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रे 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज है। ये काल के एजेंट कौन से हैं? ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, विषय विकार है, ये कर्मों का जाल है। ये हमें निकलने नहीं देते। काल इस देश की रौनक रूहों की वजह से है। हम आज इतने यहाँ बैठे, कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो कोई भी रौनक नहीं है। तो काल चाहता है भी मेरा देश उजड़े ना, मेरे देश से एक रूह भी ना जाए। वो एक एक रूह के लिए पूरी लड़ाई लड़ता है। भाई मेरे देश से कोई निकल ना जाए। और यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। पपी आ जाए पुकारियो, पंछी नागे रोए, 3 लोग फिर आए हूँ, बिन दुख लख्यो न कोई। कबीर ने लिखा है, तन दर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। महाराज सावण सिंह ने लिखा है, चिंता दूर करने का कोई तरीका है, कोई साधन है तो ये संतों का बताया हुआ सिमरण है। सिमरण करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, नाम को प्रकट कर लोगे, शांति आ जाएगी। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास। जे नाम को प्रकट ना किया तो इसके जीने पर लानत है। जिस तरह पशु खा पी के चले गए, ये चले जाएगा। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभु गुणतास। कोई गुरुमुख मिले वो नाम की तारीफ बताए, कोई जुगती बताए, वो 30 बिट्टों चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने मेरे अंदर नाम प्रकट करा दिया। गुरु अमरदास ने लिखा हूँ, वारी जियो वारी हर सेती चित लावण्या। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने मेरी आत्मा को मालक से जोड़ दिया। हाँ जी। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। निसदा मन जा चमक चंदायन देखे, अहनस जोत निरंतर पेख। हाँ, जिस तरह अंधेरी रात होती है, बादल छाए होते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, इसके अंदर भी ये मेहनत करे तो लश्कारे आने लग जाए। पर जब तक संत नहीं मिलते ये अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकता। पलटू साहब ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिस में जरे चिराग, तिस में जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास जलते रहे दिन राती। अंदर वो जोत जलती है बिना तेल, बिना बाती, बिना दिए के। वो जोत 24 घंटे जलती है। पर वो नज़र किसके आती है? सतगुरु मिला जो होए वाह की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को हो नहीं वाह को दर्शावे। चाहे कितने ही जप तप कर ले, इनका फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर वो जोत प्रकट नहीं होती। गुरु नानक साहब ने उस जोत को देखा है। उन्होंने लिखा है, अंतर जोत पली जग जीवन है, सब घट पोगे हर रस पीवन। गुरु रामदास ने लिखा है, राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सब के अंदर है। राजस्थान में एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, इस ज्योति का सकल उजारा देख तिमर भगे, देख तिमर भगे। आंख मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, जो जोत प्रकट हो जाए ये अंधेरा खत्म हो जाए। वाणी में लिखा है, नाम सुनिए घट चानना अनेर गवावे। पर समझ कब पड़ेगी? हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान कछु नहीं, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माई। जब संत मिले उन्होंने तरीका बताया, हम अंदर गए, वो जोत प्रकट हो गई। गगन द्वारे दिसे एक तारा, वो तारा सबके अंदर है। अनंतनाथ सुने जुनकारा। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, मैंने अंदर तारा देखा है। गुरु नानक साहब ने कहा, तारा चढ़िया लंबा कोई नजर नहीं हाले आराम। हाँ जी, निस्दामनी
निसदा मन चमक चंदायण देखे अहनस जोत निरंतर पेखा एनस जोत निरंतर पेखे, वो निरंतर जल रही है, बुझती भी नहीं। हाँ जी। आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरुपुरे दिखाया आनंद स्वरूप, आनंद रूप स्वरूप अरूपा गुरुपुरे दिखाया। जब तक संत नहीं मिलते मालिक नहीं मिल सकता। एक लड़का है कि लड़की से प्यार करता है और लड़की को देखी नहीं, प्यार कैसे आएगा? तो मालिक को हमने देखा नहीं है, मालिक का कोई रूप भी नहीं है। वाणी में लिखा है चैन वर्ण छाया माया नानक शब्द पछाणे। चैन क्या? उसका कोई चिन्ह नहीं है। वर्ण उसका कोई रंग नहीं है, ना उसकी कोई छाया है, वो माया से रहित है। और रंग रूप नहीं है, शरीर नहीं है, उसे प्यार कैसे आएगा? इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता नहीं समझा सकते, ये पशु डंगर नहीं समझा सकते। तो मालिक आप ही इंसानी जामे में आता है। साध रूप अपना तन तार्या, हमरा भरता बड़ा वेकी आपे संत कहावे। वो संतों के रूप में आता है, संतों की शक्ल है, वो मालिक की शक्ल है, वो अंदर है, संतों के रूप में मिलता है। सफल मूर्त संतन की ये ध्यान तरना, अकाल मूर्त है साध संतन की ठार निको ध्यान को। संत ये नहीं कहते हमारी पूजा करो, वो कहते हैं तुम अंदर चलो। वो कोर्स करवाने के लिए आते हैं, भाई जड़ चेतन की गांठ खोलो। वो संतों के रूप में अंदर दर्शन देगा, वो आगे लेके जाएगा, वो सब ताकत से जोड़ देगा। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास आया करते थे, तो साथ में संगत थी, आगे भारी जंगल आ गया, रात को वहाँ आराम करने लगे। मस्ताना जी अंदर ख्याल में बैठे, महाराज सावन सिंह जी ने अंदर दर्शन दिए। क्या मस्ताना कि यहाँ डाकू रहते हैं, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी सारी संगत को कहा भाई चलो। आगे गए, डाकू सामने आ गए, डाकू ने मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे भाई तुम्हारे से मेवे क्यों लें? कह जी हमने आपका सामान बांध लिया था पर हम ले जा नहीं सके, आप कोई पीर हो, कोई तसली दिला दी ना। जब अंदर सतगुरु के दर्शन हो गए संतों के रूप में, बता दिया भाई यहाँ डाकू है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ये जंटा शब्द बोलता है, हर मुश्किल की चाबी मेरे मुर्शद दे हाथ आई। वो अंदर बैठा है, सब कुछ बता देता है, हर वक्त इसकी संभाल करता है। जब अंदर प्रकट कर लिया सारा कुछ ही बन गया। ये इंसानी जामा इसी वास्ते मिला है, भाई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। ये मालिक के मिलने का मौका है। ते जड़ चेतनी गांठ खोल सिमरण कर, उस गुरु को पढ़ कर ले, वो तेरे साथ रहेगा। वाणी में लिखा है गुरु मेरे संग सदा है नाले। फिर क्या डर रह गया? जमदूतों का कोई डर नहीं रहता, फिर काल का कोई डर नहीं है, बाहर चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का, सारे भय खत्म हो गए। संत ये कोर्स करवाने के लिए आते हैं, सबसे आला कोर्स है ये। इंसानी जमा इसी वास्ते मिला है। जो मालिक को पढ़ करने का यत्न करता है